Hello students, welcome to biology class. In previous class, we discussed up to development of sex organs and secondary sexual characteristics. Today, we will start emotional changes during adolescence. Adolescence के टाइम पे क्या emotional changes आपके अंदर आते हैं that we discuss. Since the beginning of adolescence, both sexes experience a drastic change in the emotions. That is, there is a change in the way both boys and girls view and understand their surroundings, peers, family, and friends. At this point, they started to think independently and establish a sense of independence. They want to take hold of their life and decision making capacity. They often develop mistrust for adults or family members and tend to make wrong decisions. Now, यही जो एडोलेसेंस की एज होती है ना, जो बिटवीन 13 to 19, जिसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं, अप टू 20 ईयर्स, इसमें आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं. इवन दो आपके इमोशनल चेंजेस भी होते हैं. यू पीपल थिंक इंडिपेंडेंटली, यू पीपल वांट टू स्पेंड योर लाइफ इंडिपेंडेंट. आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाती है. और यही जो एज होती है जिसमें आप ये सोचते हो कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, राइट. और यही एज, यही एक ऐसी एज होती है जिसमें आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो. आप घर में, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप घर में लड़ाई कर रहे हो, आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है. सो दिस इज द इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दिस इज द टाइम व्हेन दे tend get into peer pressure. Most adolescents start developing a distance from their parents and find opinion of their friends more convincing. They started getting influenced by the lifestyle their peer have, what they wear, etc. Okay, there is a one issue also कि यही जो एज होती है जिसमें आप अपनी फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रख लेते हो, बिकॉज आपको अपने फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू योर फैमिली. आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा डिसीजन, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा ओपिनियन लेते हो, और आप अपनी फैमिली और इवन तो अपने आप पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो. तो जो गैप आ जाता है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, ये बेसिकली यही वो एज होती है. आप इमोशनली अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हो, अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हो. सो और आपको उन अपने फ्रेंड्स का या फिर आजू बाजू सराउंडिंग्स में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. वो क्या वेयर कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मुझे भी वो चाहिए. सो दिस इज द रीजंस हैपन इन दिस एज. Personal hygiene. There are a lot of physical changes take place during adolescence. बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस अपेयर होता है इस adolescence एज में. इट बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं जिसके लिए आपको एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ेगी. व्हाट आर दे? एज द स्वेट ग्लैंड्स एंड सबक्यूशियस ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फेस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड टेक बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. ये जो टाइम होता है एडोलेसेंस का बिटवीन 13 to 19 और 20, तो वहाँ पर जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, और सेबिक्यूशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इसीलिए इसी एज में फेस में पिंपल्स आने लग जाते हैं, राइट. वो इसके लिए होते हैं, बेसिकली वो ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. तो आपको अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करना है. द ऑयल एंड स्वेट ब्लॉक्स द पोर्स एंड इनिशिएट बैक्टीरियल ग्रोथ. जो ऑयल होता है ना, ज़्यादा एक्सेस ऑयल अपने फेस में हो या स्वेटिंग हो, तो वो हमारे जो फेस में पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ से इनिशिएट होने लग जाता है. दे मे रिजल्ट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. देयरफॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. As girls start menstruating, they should keep a track of their periods and maintain cleanliness and hygiene during that period to avoid any functions. As there is an increase in the growth in height and other physical attributes, it is important to eat a balanced diet. Improper diet and nutrition may result in deficiency disease that may hinder with the growth and development in adolescence. आपको गर्ल्स को प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए कि इन्फेक्शन ना हो. इवन इस एज में आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप
प्रॉपर बैलेंस नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट. Sometimes adolescents feel stressed due to the change that they experience in their body and surroundings. It is normal to feel those changes, but there is nothing to feel stressed about. Adolescents इस एज में बेसिकली अपनी बॉडी में चेंजेस के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ कुछ स्ट्रेस आने लग जाती है उनकी. ये नॉर्मल है, यहाँ पर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस चेंजेस आर पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपको इमोशनल हो रहे हो, जो भी हो रहे हैं, ये सब एक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. दिस इज नेसेसरी टू ग्रो and enter adulthood. Hence, adolescents need to continuously talk to their parents or teachers about how they feel and share any problems that they may be facing. अगर adolescents continuously कोई प्रॉब्लम उनके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कंटिन्यूसली टॉक करना चाहिए अपने पेरेंट्स और टीचर्स से और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन. It is important to understand that there is no shortcut to get away from these changes in physical being. Many times, due to peer pressure or misguidance, adolescents are learned to do drugs. Drugs abuse is a habit from which coming back is not possible. Drugs destroy mental and emotional development and make girls and boys who take them addictive. Therefore, say no to drugs and report about any person who approaches you with the idea of drug. Okay, बेसिकली ये एज में आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दे मिसगाइड यू. एग्जैक्टली, दे मिसगाइड यू एंड दे पॉसिबली फोर्स यू टू टेक ड्रग, राइट. तो ये जो ड्रग है यहाँ पर आपको, अगर इफ़ यू कंज्यूम ड्रग, तो आपकी मेंटल और इमोशनली आपको डिस्ट्रॉय कर देगा. दैट्स वाई वी ऑलवेज से नो टू ड्रग्स. अगर आपके सराउंडिंग्स में इफ़ एनी पर्सन डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, then definitely you can share with your parents, or okay, if any person force you about do this, then definitely report about that person. Mostly adolescents feel stressed during examination or to balance studies and recreational activities. Time management should be adopted to deal with such type of stress or pressure. Mostly adolescents examinations के टाइम पे बहुत ज़्यादा stress feel करते हैं, right? वो प्रेशर फील करते हैं. प्रायोरिटीज शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द आवर. आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है. ओके, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी बैलेंस इन लाइफ, पर्सनल एंड स्टडीज़, हॉबीज़ एंड सोशल लाइफ एक्सेट्रा. आपको अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना है, आपको सोशल लाइफ में भी एक्टिव रहना है. तो इन सब के लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना पड़ेगा. Yoga and meditation is another way of dealing with any kind of stress. It boosts the confidence and mental, physical and mental health. योगा एंड मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस क्या होता है, आपको रिलीफ मिलता है स्ट्रेस से. बिकॉज ऑफ दिस योगा एंड मेडिटेशन, इट बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस एंड मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. Physical exercise such as yoga, dance and any kind of sports play a significant role in dealing with any kind of stress. It is always better to play a sport or develop a hobby which help you to get rid of the stress and excel in the sport or an art form. This has nothing to lose. As adolescents, it is important to develop rational thinking and consider pros and cons of everything before doing it. Talking to parents, teachers or any elder is always helpful to deal with this stressful situation. If you have any kind of stress, then definitely you do yoga and meditation. It is very useful for us. It may create a good confidence, and it may create or build a confidence, and it is also helpful for mental, physical and mental health. It maintain physical and mental health. Okay, if you feel any kind of stress, definitely talk to your parents, teachers or any elder. Definitely it will be helpful for you. Okay students, so this is the chapter adolescence. Read this chapter and again at home. Thank you and have a nice day.